स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें धुआंधार। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान जारी। 776 सांसदों और 4033 विधायक डाल रहे वोट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया मतदान। पीएम मोदी ने संसद भवन में सबसे पहले वोट डाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में किया मतदान। यूपी विधानसभा में जाकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश ने विधानसभा में किया वोट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया मतदान। चाचा शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव की नसीहत। कहा चाचा को याद रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है। और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। लखनऊ में शिवपाल यादव ने भी यूपी विधानसभा जाकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। वोट डालने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा नेताजी पर आरोप लगाने वाले को हमारा समर्थन कतई नहीं। नेताजी की विचारधारा वाले और कट्टर समाजवादी यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देंगे। आप सब लोग जानते हो हम समाजवादी से विधायक हैं, सब लोग जानते हो। और जहाँ पर भी नेताजी पर अगर कोई इस तरीके का ISI का एजेंट बताएगा तो हम लोग समाजवादी जो पक्का समाजवादी पार्टी का होगा तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कभी उस आदमी को समर्थन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्तराखंड विधानसभा में वोटिंग जारी। विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव में सपा में हुई क्रॉस वोटिंग। सपा विधायक शहसुल इस्लाम ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को किया वोट। शहसुल इस्लाम ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने संसद में अपना वोट डाला। नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए किया मतदान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में विधानसभा पहुंचकर मतदान किया। शिवराज ने विधानसभा अध्यक्ष के बाद वोट डाला। ओडिशा विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। सीएम नवीन पटनायक ने डाला वोट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने चेन्नई में विधानसभा पहुंचकर मतदान किया। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद मनमोहन सिंह ने संसद भवन में वोट डाला। मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जयपुर में राज्य विधानसभा में पहुंचकर मतदान किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने मत का इस्तेमाल किया। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सभी मतदाताओं से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। कहा यह चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा। वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट जैसा आप जानते हैं इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट। द्रौपदी मुर्मू के गांव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गांव में खुशी का माहौल। उनके रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने जताया जीत का भरोसा। वायनाड सांसद राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। उनके विदेश दौरे को लेकर वोटिंग में हिस्सा न लेने की लगाई जा रही थी अटकलें। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।
संसद के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज। मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। राज्यसभा में सभापति नायडू ने पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे को दी श्रद्धांजलि। यूएई की पूर्व राष्ट्रपति नहायान शास्त्रीय संगीतकार शिव कुमार शर्मा के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मानसून सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड बहुत अहम है। इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति मिलेंगे। नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ ने लोकसभा में ली शपथ। आजमगढ़ से सांसद चुने गए हैं दिनेश लाल यादव। एमपी के रीवा में चुनावों में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। कांग्रेस के नारायण गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी से हारे थे पार्षद का चुनाव। मध्य प्रदेश के धार में इंदौर से पुणे जा रही बस पुल से नर्मदा नदी में गिरी। 13 की मौत, 22 से 27 लापता। बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश में हुए बस हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, धार में बस के खाई में गिरने की घटना हृदय विदारक है। घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर यूपी में दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने की मांग। जुबैर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। सीजेआई ने कहा कि मामले को जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मेंशन करें। तमिलनाडु के कलाकुरिची में कल हुई हिंसा के बाद आज सुरक्षा पुख्ता की गई है। कल एक छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़की थी हिंसा। पंजाब के मोहाली में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़। पुलिस ने गोपी राणा गैंग के बदमाशों को एक होटल में घेरा। 3 गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ा। एक गैंगस्टर और पुलिसकर्मी भी घायल। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,935 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 51 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के एक्टिव केस 1,44,000। केरल में मूसलाधार बारिश से बांधों में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा। डैम में पानी बढ़ने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ के बीच सेना ने 2 लोगों को रेस्क्यू किया। बेताब नदी में उफान के बीच फंसे थे दोनों। सेना की दुर्गा बटालियन ने रेस्क्यू किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल की भस्म आरती और पूजा। महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से पहुंचे हैं श्रद्धालु। हाजीपुर के पातालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा पूरा इलाका। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सुबह से लगा है भक्तों का तांता। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग की पूजा का है विशेष महत्व। सावन के पहले सोमवार को दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़े शिव भक्त। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। आज सावन का पहला सोमवार बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मंगला आरती में हुआ बाबा विश्वनाथ का मुकुट श्रृंगार। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए काफी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रशासन ने की श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम। काशी में श्रद्धालुओं ने निकाली प्रभात फेरी। वाराणसी में यदुवंशियों ने अपनी सालों पुरानी परंपरा को निभाते हुए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। कलश में गंगा जल लेकर हर हर महादेव की उद्घोष करते हुए यदुवंशी जब निकले तो माहौल भक्तिमय हो गया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सावन के पहले सोमवार की बधाई दी। कहा, महादेव सभी प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। बुलंदशहर का रहने वाला विजय गुर्जर नाम का शिव भक्त बना चर्चा का विषय। कांवड़ में बुजुर्ग मां और दिव्यांग भाई को बैठाकर हरिद्वार से करा रहा यात्रा। हर की पैड़ी से जल भरकर भगवान शिव का करेगा जलाभिषेक। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार को हर की पैड़ी पर देखने को मिली रौनक। बड़ी तादाद में कांवड़िए गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को हो रहे रवाना। हर की पैड़ी पर प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महिला पुलिस और जल पुलिस की हर की पैड़ी पर तैनाती चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। सावन के पहले सोमवार पर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। 5000 साल पुराने मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और इस दौरान डीसीपी पीयूष मौर्य ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जोशीमठ में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम। मुजफ्फरनगर में सावन के मौके पर पहुंची 39 फीट लंबी तिरंगा कावड़। दिल्ली के 10 शिव भक्तों की टीम लेकर चल रही है तिरंगा कावड़। 50 किलो वजन की कावड़ लेकर हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हैं शिव भक्त। मेरठ में भी सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में पहुंचे शिव भक्त। सिद्धपीठ औगड़नाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक। गंगा में डुबकी लगाकर भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं।
सावन के पहले सोमवार को सिद्धपीठ मंदिर में देवीकली में लगी श्रद्धालुओं की कतार। हाथ में गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। महिलाएं और बच्चे भी कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं शिव भक्त। सुबह से ही मंदिर में लगी श्रद्धालु की कतार। गोरखपुर में भी सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। अलग अलग शिवालयों में दूर दराज से पहुंच रहे बाबा के भक्त बारी बारी से कर रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक। बाराबंकी में भी सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंची श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लोधेश्वर महादेव मंदिर में दूर दराज से पहुंच रहे श्रद्धालु। चित्रकूट में सावन के मौके पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। रामघाट के मतंगेंद्रनाथ मंदिर में उमड़ा भक्ति का सैलाब। भोलेनाथ के जयकारों से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। गाजियाबाद में दुधेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। शिव भक्तों ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक। सावन के पहले सोमवार को मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। बागपत में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों को वन्य जीवों से बचाने की कवायद लगातार जारी। 4 किलोमीटर के वन क्षेत्र में वन विभाग हुआ मुस्तैद। बुलंदशहर में सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक। द्वादश महालिंगेश्वर सिद्धपीठ में उमड़े श्रद्धालु। यहां 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल मिलने की मान्यता है। आगरा में सावन के सोमवार के मौके पर शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक हुआ। सैकड़ों साल पुराने राजेश्वर मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतार लगी। मंदिर के बाहर मेला भी लगा। आजमगढ़ में भी भंवरनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं की देखी गई भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बोल बम के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। गाजीपुर में ददरी गंगा घाट पर कांवड़ियों के लिए नगर पालिका ने की व्यवस्था। गंगा जल भरने के लिए कई पुल बनाए गए हैं। सीसीटीवी से भी रखी जा रही है नजर। बहराइच से महादेवा बाराबंकी के लिए रवाना हुआ कांवड़ियों का जत्था। बाराबंकी के सिद्धपीठ महादेवा में करेंगे जलाभिषेक। शिव की भक्ति में नाचते झूमते दिखते शिव भक्त। पीलीभीत में गौरीशंकर मंदिर समेत दूसरे शिवालयों में उमड़े शिव भक्त। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बोले बम के जयकारों से गूंजे मंदिर परिसर। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम समेत दूसरे मंदिरों में भी उमड़े श्रद्धालु। महामृत्युंजय मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सोमवार के लिए धाम में पूजा अनुष्ठान का विशेष महत्व है। बागेश्वर के पौराणिक बागनाथ मंदिर में भोलेनाथ का श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। दूसरे शिवालयों में भी भगवान शिव का किया गया पंचामृत अभिषेक। पुरोहितों ने पूजा पाठ कर सुख शांति की कामना की। काशीपुर के मोटेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। सुबह से ही लाइन में लगकर श्रद्धालुओं ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक। घंटों और महादेव के जयकारों से भक्तिमय हुआ वातावरण। रुड़की में भी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। हर आने जाने वाले पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। दूर की जा रही है कांवड़ियों की हर परेशानी। मऊ में घाघरा नदी से मिले शिवलिंग की 10 दिन के अंदर होगी स्थापना। थाने के माल खाने में डीएम करेंगे शिवलिंग की स्थापना। एसपी ने ये अपील, कहीं से चोरी हुआ शिवलिंग तो मऊ थाने से करे संपर्क। टिहरी पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सीएम धामी की अध्यक्षता में व्यवस्था और सुरक्षा का रखा जा रहा पूरा ख्याल। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरी लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सर्वे की मांग वाली अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। मथुरा की जिला अदालत को लंबित अर्जी पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनी वक्फ बोर्ड की याचिका पर भी 3 महीने में फैसला देने को कहा है। हाईकोर्ट ने दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया है। मथुरा ईदगाह विवाद को लेकर दिनेश शर्मा ने की बड़ी घोषणा। विवाद के निपटारे तक नंगे पैर रहने का लिया प्रण। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद के प्रमुख पक्षकार हैं दिनेश शर्मा। कल सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक के बाद दोपहर 12 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। सीएम योगी को सौंपी जा सकती है स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों की गड़बड़ी से जुड़ी हुई जांच रिपोर्ट। तबादलों में गड़बड़ी मिलने के बाद सीएम ने जांच के लिए गठित की थी कमेटी। अमरोहा में सड़क किनारे चल रहे कांवड़ियों को रोडवेज बस ने रौंदा। 2 कांवड़ियों की मौके पर हुई मौत। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस फोर्स।
गुस्साए कांवड़ियों ने की रोडवेज बस में तोड़फोड़। ब्रिज घाट से मुरादाबाद की ओर कांवड़ लेकर जा रहे थे कांवड़िए। थाना डिडौली इलाके के नेशनल हाईवे 9 की घटना। सीएम योगी ने अमरोहा में सड़क हादसे पर 2 कांवड़ियों की मौत पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जताई है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ में मलबा आने से हुआ बंद। हाईवे के दोनों ओर फंसी गाड़ियां मलबा साफ करने में जुटी है नेशनल हाईवे की मशीनें। प्रयागराज में जमीन की पैमाइश करने पहुंची राजस्व विभाग और पुलिस की टीम पर हमला। हमले में 1 पुलिसकर्मी घायल हुआ। 5 नामजद दबंग समेत कई अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ केस। रामनगर में युवक की मौत के बाद लोगों का हंगामा। कोतवाली में शव रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस पर ट्रक चालक को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप है। कोतवाल ने गुस्साए परिजनों को दिया कार्रवाई का आश्वासन। काम से लौटते वक्त अमडंडा पर युवक को ट्रक ने कुचल दिया। हायर सेंटर में इलाज के दौरान हुई थी युवक की मौत। सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से युवक की मौत हो गई। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। लोहे के खंभों से भरी थी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे की सूचना मिलते ही महोड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क से हटवाया। हाईवे के वन विभाग चौकी के पास की घटना। मऊ में मां के डांटने पर बेटी ने की आत्महत्या। पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। पढ़ाई को लेकर मां ने लगाई थी डांट फटकार। मधुबन के तेंदुआ कुटिया गांव का मामला। पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक को अपने कब्जे में लिया। बुलंदशहर में सड़क, बिजली और पानी की समस्या को लेकर छात्र छात्राओं ने जाम लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं और उनके परिजनों को समझाने में जुटी पुलिस। बरेली में प्राइवेट बस की छत पर युवकों ने किया हंगामा। चलती बस पर बैठे हुड़दंगियों का वीडियो हुआ वायरल वीडियो के आधार पर ट्रैफिक पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में पुलिस पर हत्या घटना को हादसा बताने का लगा आरोप। मृतक के परिजनों ने आरोपियों को बचाने का पुलिस पर लगाया आरोप। रविवार रात को जनसेवा केंद्र संचालक की गोली मारकर हुई थी हत्या। बरेली में बंदरों के झुंड ने ली 4 महीने के बच्चे की जान। पिता की गोद से छीनकर बच्चे को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम। बरेली में 10 साल के छात्र की स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने स्विमिंग पूल के मालिक को हिरासत में लिया। अवैध रूप से चल रहा था स्विमिंग पूल। मथुरा में पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर और कचहरी के आसपास चलाया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड की भी ली गई मदद। कोर्ट परिसर में खड़ी गाड़ियों की चेकिंग की गई। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। 19 जुलाई और 20 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। 7 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसान और समाजवादी पार्टी पर कार्यकर्ताओं ने जमकर बोला हल्ला। सपा जिला अध्यक्ष इंदर भाटी सैकड़ों समर्थकों के साथ भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे। लखनऊ में आलमबाग बस अड्डे पर स्टेशन इंचार्ज ज्योति अवस्थी ने एक यात्री को अपने अन्य कर्मियों के साथ दौड़ा कर पीटा। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बुलंदशहर से कांवड़ियों का डांस करते वीडियो हुआ वायरल। वीडियो बुलंदशहर रोडवेज बस स्टैंड का बताया जा रहा। कांवड़िए भगवान भोलेनाथ के गाने पर जमकर झूमते नजर आए। कन्नौज में बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डीएम और एसपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। डीएम दफ्तर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। 2 दिन पहले मंदिर में आपत्तिजनक सामान फेंकने के मामले में हिंदू लड़कों की गिरफ्तारी का जताया विरोध। गाजीपुर में नगर निगम की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्य में कमीशनखोरी का आरोप है। सभासद ने नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि और पूर्व चेयरमैन पर आरोप लगाया। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में कालिका बजानी नदी में गिरा शख्स। पुलिस ने राजेंद्र नाम के शख्स को किया रेस्क्यू। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला पहुंचाया गया। पौड़ी में जंगली मशरूम खाना लोगों को पड़ा भारी। एक परिवार के 5 सदस्यों और एक गर्भवती की बिगड़ी तबीयत। सभी लोगों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। रामनगर में 12 साल की छात्रा को सांप ने डसा। इलाज के लिए छात्रा को भाजपुर लेकर पहुंचे परिजन। रास्ते में ही छात्रा ने तोड़ा था। जालौन की प्रज्ञा माहेश्वरी ने खेलने वाले क्यूबस से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। 14 साल की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया अपना नाम। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की तस्वीर भी बना चुकी है प्रज्ञा माहेश्वरी। अमेरिका के इंडियाना में मॉल में फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी, हमलावर भी मारा गया। ब्रिटेन में पीएम पद के लिए आज तीसरे चरण का मतदान होगा। भारतवंशी ऋषि सुनक दूसरे दौर की वोटिंग में 101 वोट के साथ आगे चल रहे हैं। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं ऋषि सुनक।
आर्थिक महासंकट से गुजर रहे श्रीलंका में 100 दिन से जारी है विरोध प्रदर्शन। पूरी व्यवस्था बदलने तक संघर्ष जारी रखने पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। आज से आम आदमी पर महंगाई का बोझ और भी बढ़ा। रोजमर्रा की जरूरत चीजों पर जीएसटी लगने से बढ़ी कीमतें। आज से कुछ सामानों पर 5 से 12% तक जीएसटी लगेगी। भारत के कारोबारी गौतम अडानी बने दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स। फोर्ब्स की नई लिस्ट के मुताबिक अडानी ने बिल गेट्स को पीछे छोड़ा। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी 10वें पायदान पर। तीसरे वनडे में 5 विकेट से जीतकर 8 साल बाद इंग्लैंड से सीरीज जीतने में कामयाब रही टीम इंडिया। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया तीसरा और आखिरी वनडे। इंग्लैंड की टीम 259 रन पर ऑल आउट। भारत ने 42 ओवर 1 गेंद में ही लक्ष्य किया हासिल। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे ऋषभ पंत। दाबाद 125 रन बनाए। ये पंत का वनडे करियर का पहला शतक रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।